अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ असरारुल हक मजाज की गज़ल लेकर। 10वीं जमात की गज़ल है। तो इस गज़ल या असरारुल हक की तारुफ तक जाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गज़ल जो है इसके हर शेर का मतलब मुकम्मल होता है और एक ही गज़ल के अशार में हमको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मिलते हैं। ओके, एक ही गज़ल के अशार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल किया जाता है। तो जैसा आज अब तक मैंने जितनी गज़लों की यहाँ पर तशरीह की है, जैसे कि अल्लामा इक़बाल की गज़ल या फिर मिर्ज़ा गालिब की और असग़र गोंडवी, 3 गज़लें मैंने की हैं अब तक। तो उसमें आपने देखा होगा कि हर एक शेर में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हमको मिलते हैं। लेकिन असरारुल हक मजाज की जो गज़ल अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कैसी गज़ल है? ये गज़ल मुसलसल है। ओके, तो गज़ल मुसलसल ऐसी गज़ल होती है जिसमें शायर एक ही ख़याल को तसलसल के साथ पेश करता है। मतलब ये कि उसके हर शेर में कंटिन्यूएंसी होती है कि कंटिन्यूअस एक ही ख़याल को रखा जाता है। ओके, मजाज की ये गज़ल मुसलसल की एक मिसाल है। तो इस गज़ल में शायर ने गमे दौरां यानी ज़िंदगी में जो भी गम उन्होंने देखे हैं, गमे दौरां को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और ये एक तवील बहर में लिखी गई गज़ल है। तवील बहर मतलब देखिए लंबी बहरों की गज़ल। ओके, मतलब इसके मिसरे जो है तवील होते हैं, जैसे कि कुछ तुझको ख़बर है हम क्या क्या, ऐ शोरिश दौरां भूल गए, वो जुल्फ़ परेशान भूल गए, वो दीदे गिरियाँ भूल गए। तो आइए अब हम जानते हैं असरारुल हक मजाज को। असरारुल हक मजाज उनका नाम था और तखल्लुस उनका मजाज। उन्होंने 1911 में बाराबंकी कस्बे के रुदल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में आंखें खोली। अदबी और तालीमी माहौल में उनकी परवरिश हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। एमए की तालीम अधूरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए। रेडियो के उर्दू रिसाले आवाज़ के मुदीर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मुंबई के महकमा इत्तलाआत में मुलाजिमत की, फिर लखनऊ चले आए। नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी इनकी सरशत में नहीं थी। मतलब इनकी तबीयत में जो है कभी भी वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन नहीं था। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि पहले आवाज़ के मुदीर रहे, फिर उसके बाद मुंबई के महकमा इत्तलाआत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता रहे। ओके, उसके बाद जो है फिर इसी वजह से, मतलब डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी नहीं होने की वजह से उनको रेडियो की मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। मतलब कि हाथ धोना पड़ा से मुराद रेडियो की मुलाजिमत उनसे छूट गई। गोया उनके पाँव में चक्कर था, जिसकी वजह से वो कहीं भी मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सके। पाँव में चक्कर होना, एक जगह ना टिक पाना। ओके, तो इसी आदत की वजह से वो एक जगह नहीं टिक सकते थे। फिर उनकी ज़िंदगी में नाकामियों का सिलसिला शुरू हो गया। जानते हो ना, डिसिप्लिन नहीं होता तो नाकामियाँ तो मुकद्दर होंगी ही। तो इस तरह इस सादालू इंसान से ज़िंदगी और ज़माने के गम बर्दाश्त नहीं हुए। वो 2 बार ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। 2 बार उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। उनके दिमाग का जो है तवाज़ुन ही बिगड़ गया। 2 बार हुआ उनके साथ। ओके, 2 बार वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और इस तरह से शराब उनकी कमज़ोरी बन गई। आखिरकार 44 साल की उम्र में यानी 1955 को उनका इंतकाल हो गया। तो अब हम जानते हैं ना कि तारुफ किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ये देखिए, नाम असरारुल हक, तखल्लुस मिजाज और मजाज। पैदाइश 1911, कहाँ पर पैदा हुए? बाराबंकी कस्बा रुदल्ली। और वफ़ात इनकी कहाँ पर हुई? लखनऊ में हुई 1955। ओके, और इनका एक मजमूए कलाम आहंग
छाया हो चुका है, इसी की वजह से वो फेमस हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब अभी मैंने जो पढ़ी तो कि वो तालीम याफ्ता घराने में वो पैदा हुए, तो इसी तरह से अदबी और तालीमी माहौल में उनकी परवरिश हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया, MA की तालीम उन्होंने अधूरी छोड़ दी। ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए, फिर उसके बाद कहाँ चले गए, महकमे इत्तलात में मुलाजिमत की, उसके बाद मुंबई में ये महकमे इत्तलात में मुलाजिमत की, फिर उसके बाद जो है ये भी मुलाजिमत छोड़कर फिर लखनऊ चले आए और लखनऊ में ही रहे। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी नहीं थी ना, इसलिए रेडियो की मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। और मजाज के बारे में अच्छी बात क्या है कि ये इनकी ज़िंदगी में एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम कि ये इनकलाब के अलंबरदारों में से थे। इनकलाब के अलंबरदार थे। तरक्की पसंद शायरों की तरह उन्होंने सरमायादारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, यानी बगावत का अलम बुलंद करना मतलब बगावत की सरमायादारों के ख़िलाफ़। नौजवानों की हिम्मत बंधाई, ख़वातीन को जद्दोजहद की तरगीब दी। ये सारे मजाज के प्लस पॉइंट्स हैं। ओके। और उनकी कब्र पे जो है एक शेर कुंदा है, यानी लिखा हुआ है। ओके, तो क्या है वो शेर? इस शेर से जो है उनका भी तारुफ होता है और उनके शेर का भी तारुफ होता है। कहते हैं उनका शेर ये लिखा हुआ है उनके कब्र पर कुंदा है कि अब उसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज, अब इसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज, हम पर है ख़त्म शाम गरीबाने लखनऊ। से क्या मालूम होता है कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत गम देखे, तो उनको क्या उम्मीद है कि जो भी अब वो देख चुके हैं, यानी मौत के बाद सुबह ही सुबह है उनकी ज़िंदगी में, सुबह है और सुबह 9 होगी। अल्लाह ताला से ये उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआएं कि उनकी उम्मीद को पूरा करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो यहाँ पर जो है इनके शहर का भी तारुफ हो जाता है कि ये लखनऊ के रहने वाले थे और लखनऊ में ही इनकी वफ़ात हुई। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं गज़ल की तरफ। एक मिनट, गज़ल की तरफ जाने से पहले मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि ये आपकी बुक में जो है पेज नंबर 126 पर यहाँ पर एक डाक टिकट दिखाया गया है। ओके, तो ये डाक टिकट जो है अहम और नामवर शख्सियात के बारे में ही मतलब उनसे रिलेटेड ही डाक टिकट जारी किया जाता है। 2008 में जो है मजाज के नाम का ये डाक टिकट जो है जारी की गई थी। ओके, और उनकी सदी मनाई गई थी। किसकी? मजाज की सदी मनाई गई थी। तो देखिए, ओके, डाक टिकट जानते हैं ना, स्टैम्प। बख्शी है हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहां से हम। तो बड़ा प्यारा सा शेर लिखा हुआ है उनके डाक टिकट पर भी। तो आइए अब हम गज़ल की जानिब चलते हैं। तो क्या है, गज़ल ऐसे शुरू होती है। देखिए, एक गज़ल मुसलसल है, यानी कि हर शेर में कंटिन्यूअस एक ही मौजू मिलता है हमको। तो शायर कहते हैं कि कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, ऐ शोरिश दौरां भूल गए, वो जुल्फ़ परेशां भूल गए, वो दीदे गिरियां भूल गए। ऐ शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं, ऐ ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। अब गुल से नज़र मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं, ऐ फ़स्ल बहारां रुख़सत हो, हम लुत्फ़ बहारां भूल गए। सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके, सबके तो गरीबां सी डाले, अपना ही गरीबां भूल गए। ये अपनी वफ़ा का आलम है, अब उनकी जफ़ा को क्या कहिए, एक निश्तर ज़हरागी रख कर नज़दीक के रगे जम भूल गए। तो आइए अब हम 1 बाय 1 अशार की तशरीह करते हैं। तो सबसे पहला शेर है, कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या, ऐ शोरिश दौरां भूल गए, वो जुल्फ़ परेशां भूल गए, वो दीदे गिरियां भूल गए। शायर
पहले शेर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि शायर ने कितने दुनियावी मुसीबतें झेली हैं। तो शायर जो है यहाँ पर पहले इन अल्फाज को देखिए, शोरिश दौरां से मुराद क्या है कि दुनिया के हंगामे। ओके, दुनिया के हंगामे, शोरिश यानी हंगामे, दौरां दुनिया। ओके, उसके बाद क्या है, वो जुल्फ़े परेशान। जुल्फ़े परेशान यहाँ पर महबूब से मुराद ली गई है। ओके, एक तरह से तशबीह दी गई है कि महबूब को जुल्फ़े परेशान। दीदे गिरियाँ, नम आँखें। ओके, दीदा आँख, गिरियाँ नम या रोती हुई, रोता हुआ। दीदे गिरियाँ से मुराद क्या हो गया कि रोती हुई आँख। ओके, और क्या क्या ये लफ्ज़ जो है एक साथ अगर हमको किसी शेर में ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो रिपीट किए जाते हों, किसी अल्फाज की जो है अगर तकरार हो, तो ऐसे शेर को हम क्या कहते हैं, सनाते तकरार। ओके, सनाते तकरार। तो ये सनाते तकरार की एक मिसाल है ये शेर। शायर कहते हैं, शायर मजाज जो है दुनिया के हंगामी हालात से परेशान हैं। शोरिश दौरां यानी दुनिया के हंगामों को ही मुखातिब करते हुए, ए शोरिश दौरां यानी दुनियावी हंगामों को ही मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि कुछ तुझे खबर भी है कि हम तेरी वजह से या फिर तेरे ढाए हुए जुल्मों सितम की वजह से क्या क्या भूल गए। तूने जो गमों के पहाड़ हम पर तोड़े हैं, उस वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहा, यहाँ तक कि हम अपने महबूब और उसकी नम आँखों को भी बिल्कुल भूल गए हैं। तो शायर जो है इतनी मुसीबतें झेली शायर ने कि उनको कुछ भी याद नहीं रहा। जैसा कि हम उनके तारुफ में पढ़ चुके हैं कि 2 बार उन्होंने जो है ज़हनी तवाज़ुन खो दिया था, अपने आप में नहीं थे। ओके, जैसा कि आम अल्फाज में कह सकते हैं कि दीवाने हो गए थे ऐसे। ओके, तो सिंपल सा शेर है। आपको अगर अल्फाज की मीनिंग पता चले, अल्फाज के माने पता चले, ये शोरिश दौरां, दीदे गिरियाँ और जुल्फ़े परेशान जो कि मैं बता चुकी हूँ, तो आप इस शेर को आसानी से तशरीह कर सकते हो। ओके, अब अगला शेर है, ए शौक़ नज़ारा क्या कहिए, नज़रों में कोई सूरत ही नहीं, ए ज़ौक़ तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए। तो यहाँ पर भी अल्फाज हैं मुरक्कबात। शौक़ नज़ारा, शौक़ नज़ारा मतलब देखने का शौक़। ओके, और ज़ौक़ तसव्वुर मतलब ख़याल का ज़ौक़ या फिर ख़याल का शौक़ भी कहा जा सकता है। तो शायर क्या कह रहे हैं कि अपनी परेशानियों और उलझनों से शायर इस कदर निढाल हैं कि उनकी नज़रों में कोई अच्छी सूरत, कोई हसीन मंजर भला लगता ही नहीं है। जिस पर गमों के पहाड़ टूट रहे हों, जो हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला रहता हो, जिसके पास कोई मुलाजिमत ही नहीं, जिसको जो है परेशानियों ने इतना असर किया है उस पर, परेशानियों ने, कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता हो, तो ऐसे इंसान की नज़रों में कोई सूरत या फिर कोई मंज़र कैसे अच्छा लग सकता है ना। उनको हर चीज़ जो है बुरी ही लगेगी। तो इस तरह से शायर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि देखने का शौक़ इतना है कि नज़रों में कोई सूरत है ही नहीं। कह रहे हैं कि देखने का शौक़ है लेकिन नज़रों में सूरत है ही नहीं, मतलब है कि उनकी नज़रें हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से खाली खाली रह गई हैं। और ये नज़रें तो खाली है ही, लेकिन ख़यालात में भी कोई सूरत, कोई चेहरा नहीं रहा। जैसी शायर की नज़रें खाली खाली हैं, वैसे ही शायर के तसव्वुर में भी खालीपन है, इतना कि वो अपने महबूब की सूरत भी भूल चुके हैं। कह रहे हैं ना कि हम सूरत जाना भूल गए। देखिए क्या जुल्म सितम हुआ है बेचारे शायर पर, है ना। अगला शेर, अब गुल से नज़र मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं, ए फसले बहारां रुखसत हो,
हम लुत्फ़ बहारां भूल गए। तो यहाँ गुल से मुराद महबूब हम ले सकते हैं। दिल की कली का खिलना मतलब खुशियों का महसूस होना। तो शायर ने जो है बहुत खूबसूरत तशबीहात और बहुत खूबसूरत मुरक्कबात का इस्तेमाल करते हुए अपने दुखों का इजहार किया है। कहते हैं कि अब गुल यानी महबूब से नज़रें भी नहीं मिलती, तो इस तरह अब उनके दिल में जो है कोई खुशियों का एहसास ही नहीं है। लिहाजा शायर क्या चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फसले बहारां यानी खुशियों का मौसम आए ही ना, क्योंकि वो खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होना ही भूल गए हैं। फसले बहारां का मानवी मतलब है बहारों की फसल, लेकिन शायर ने यहाँ पर फसले बहारां यानी खुशियों के मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किया है। और लुत्फ़ बहारां से मुराद बहारों का मज़ा लेना, बहारों का मज़ा लुत्फ़ बहारां। तो शायर को जो है खुशियों से लुत्फ़अंदाज़ होना ही भूल गए हैं, तो वो ऐसे में खुशियों के मौसम का क्या करेंगे। उनके दिल में कोई खुशियों का एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब उनकी नज़रें जो है महबूब से भी नहीं मिलती, क्योंकि डायरेक्टली हमको ये पता चल जाता है कि उनकी ज़िंदगी में परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, अब अगला शेर है कि बेचारे पर कितना जुल्म सितम हुआ है, इस शेर के बाद आपको पता चलेगा। कहते हैं कि सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके। सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर ना सके। सबके तो गरेबां सी डाले, अपना ही गरेबां भूल गए। शायर जो है क्या कह रहे हैं कि मदावा करने से मुराद है इलाज करना या फिर दवा करना। ओके, और गरेबा सीना मतलब गरेबा जो है कॉलर को कहते हैं, कमीज़ की जो नेक लाइन होती है ना, कॉलर गरेबा कहा जाता है। गरेबा सीने से मुराद है इज्जत रखना, लाज रखना। ऐसे अगर गरेबा फट गया हो तो समझो कि इंसान बेइज्जत हो गया, ऐसे। ओके, तो शायर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हर किसी के दुख दर्द में शरीक होकर उनके दुखों को कम करने की कोशिशें की, उनके दुखों का मदावा किया, सबके साथ हमदर्दियाँ की, सबके गमों को हल्का किया, सबकी इज्जत रखी और सबका जो है इज्जत रखने में सबकी मदद की। मतलब समझो कि कोई कहीं पर बदनाम हो रहा है तो शायर ने उसको बचा लिया। कभी अपने जानने वालों को तकलीफ में तन्हा नहीं छोड़ा शायर ने, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, कोई उनके दुख दर्द में जो है कोई शरीक नहीं हुआ। जब उन पे बुरा वक्त आया तो उनके दुख दर्द में कोई शरीक नहीं था, ना कोई उनके गम का मदावा करने वाला था और ना ही कोई इनकी इज्जत रखने वाला था। जिस तरह से शायर ने दूसरों के गमों का मदावा करने की कोशिशें की ना, उनके गमों का भी साथ देने वाला रहना चाहिए था। कोई तो ऐसा हो जो उनके गमों को कम कर सके। कहते हैं ना कि दुख सुख बांटने से कम हो जाते हैं और खुशियां जो है बांटने से ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह जब इंसान के गमों में कोई साथ देने वाला नहीं होता ना, तो उसको गम बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो इस चीज़ ने उनको और ज़्यादा दुखी कर दिया। इनके गमों में कोई साथ देने वाला नहीं था, इस बात ने उनके दुखों को और ज़्यादा कर दिया। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि सबके दुखों का मदावा करते करते अपने ही दुखों को भूल गए, एक ये भी बात हो सकती है। और सबकी इज्जतों की लाज रखते रखते अपना आप उन्होंने बेमोल कर दिया। सबकी इज्जतों की लाज रखी, किसी पर आंच नहीं आने दी, किसी को बदनाम नहीं होने दिया, लेकिन जब इनकी बारी आई तो लोग इन पर थू थू करने लगे। कोई इनको लोगों के इल्ज़ामात या फिर लोगों की क्या कहते हैं कि ऐसी नज़रों से जो बेइज्जत कर देती है ना, वैसी नज़रों से या फिर लोगों के तानों तशनों से बचाने वाला कोई नहीं रहा। तो इस तरह से शायर ने बहुत ही दुख झेले हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, अब देखते हैं आखिरी शेर में क्या कह रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि
ये अपनी वफा का आलम है, अब इनकी उनकी जफा को क्या कहिए। एक निश्तरे ज़हर आगे रख कर नज़दीक रगे जां भूल गए। तो ये शेर जो है सनत तज़ाद की एक मिसाल है। यहाँ पर जो है वफ़ा और जफ़ा मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हो चुका है, हुआ है। वफ़ा मतलब वफ़ादारी करना, ओके, और जफ़ा मतलब वफ़ा का अपोजिट हम जानते हैं कि बेवफ़ाई, ओके। जफ़ा से मुराद ऐसा जुल्म सितम करना भी होता है, ओके, वफ़ा और जफ़ा। तो निश्तर ज़हरागी मतलब निश्तर ऐसा खंजर या फिर ऐसा कोई आला जो नोकीला हो और जिससे जो है आमतौर पर ज़ख्मों को छेड़ा जाता है, ज़ख्मों को चीर फाड़ कर ऐसे साफ़ किया जाता है, या फिर खंजर भी कह सकते हैं आमतौर पर। ज़हरागी ज़हर में बुझा हुआ, ज़हर भरा, ओके। नज़दीक रगेजा वो रग जिसमें जान होती है, या फिर वो रग जिससे जो है पूरे बदन को खून पहुंचता है, ओके। नज़दीक रगेजा ज़हर आगे निश्तर रख दिया किसने, उनके बेवफा महबूब ने। देखिए कितना जुल्म हुआ है बेचारे शायर पर। तो शायर कहते हैं कि वो हमेशा अपने महबूब से वफादार रहे, इतने वफादार रहे कि कभी बेवफा महबूब के जुल्मों सितम पर कोई आवाज़ तक नहीं उठाई। लेकिन उनका महबूब इतना बेवफा निकला कि इनकी वफा और मोहब्बत को नज़रअंदाज करते हुए शायर पर इतने जुल्म किए कि जैसे उनकी शेरक पर जहर भरा खंजर रख दिया, लेकिन रगे जान को काटना भूल गया हो। इस तरह से शायर महबूब ने जो है शायर पर जुल्म किया है, खंजर तो रख दिया मगर काटना भूल गया। तो समझो कि उम्मीद भी है, लेकिन अब काटा या तब काटा, पता नहीं कि कब जान जिस्म से जुदा हो जाए। तो इस तरह से इतना जुल्म सितम ढाया है शायर पर उनके महबूब ने, ओके। तो कह रहे हैं कि मतलब ये है कि महबूब बेरुखी तो बरतता है लेकिन उम्मीद भी बाकी है, मतलब गले पर निश्तर तो रख दिया है लेकिन चुभोता नहीं है, चुभोता है या चुभोता नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 5 अशार में इनकी ये गज़ल मुकम्मल हो गई असरारुल हक मिजाज की। तो आज की गज़ल में आप इतना जान चुके हैं कि शायर असरारुल हक मिजाज पर क्या क्या मुसीबतें टूटी, क्या क्या उन पर जुल्म सितम हुए। तो एक तरह से ये उनकी खुद भी लाउबालीपन जो भी था उनकी तबीयत का, मतलब वो कि वो टाइम के पाबंद नहीं थे। इस तरह से भी हो सकता है कि महबूब को ये बात पसंद नहीं आई हो, और एक चीज़ कि वो उनमें डिसिप्लिन भी नहीं था, मतलब कि अभी ये काम करना है तो वो काम नहीं करते थे, कोई और काम करते थे, ऐसे कुछ था उनकी तबीयत में। तो आप जो है इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए, वक्त की पाबंदी लाइए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप जो है एक कामयाब इंसान बनोगे, ओके। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। शायर मजाज ने इतना फिर भी उन्होंने अपना नाम किया, उनकी सदी मनाई गई, उनकी जो है शायरी और उनकी जो तरक्की पसंद उनका जो मिजाज था उस चीज़ ने, या फिर जो नौजवानों की हिम्मत बंधाना या ख़वातीन को जद्दोजहद यानी कोशिश की तरगीब देना, ये सब चीज़ें जो है उनकी ज़ात का जो है प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव्स थे उनके। तो इस तरह से वो आज भी उनकी गज़लें पढ़ी जा रही है। तो आप भी ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग रहती दुनिया तक याद रख सकें, लेकिन नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह अगली बार और एक गज़ल के साथ मैं आपके साथ होंगी।